ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता त्वयि सदा। रूप सासंग जी आज सुबह श्रीमद् भगवत गीता जी के छठे अध्याय का पाठ हुआ, आत्म संयम योग, जिसका अर्थ है अपने आप को और मन को नियंत्रण करना, ये योग। अपने आप को और मन को नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, और ये योग, ये भक्ति, ये सारा सर्वार्थ कल आज सुबह आप सब ने मिलकर सुना। ये पाठ, ये क्या सारे पाठ एक एक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता जी के कल्याणकारी। हालांकि सबका भी देखिए, इसका एक चीज है कि सारी गीता 18 है और एक एक श्लोक का मतलब वही, 18 अध्यायों का मतलब वही। हर अध्याय में के मन का निश्चल चिंता मेरे में रखकर बार बार श्वास श्वास मेरा सिमरण कर, तू मेरे साथ ऐसे मिल जाएगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। यानी कि हर अध्याय में उन्होंने एक ही बात हमको कही है कि सत्संग, कीर्तन, भजन, प्रभु की शरण आके अपने आप को नियंत्रण करके, आत्मा और मन को नियंत्रण करके मेरे साथ जुड़। योग में ना जुड़ना, मेरे साथ जुड़। बोल शंकर भगवान की। आइए, आज छठे अध्याय का महात्म है, बड़े प्यार से सारे सुनिए। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। श्री भगवानोवाच, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म से। गोदावरी के तट पर एक नगर था। वहां एक ज्ञान श्रुति राजा, बड़ा धर्मज्ञ राजा, बड़ा धर्म के काम करने वाला था। धर्मज्ञ, वैसे तप से राज मिलता है और राज से नरक, ऐसा सुना है। क्योंकि कई बुरे काम जब राज मिल जाता है, राजा बन जाता है, तो कई अच्छे बुरे काम होने लगते हैं। लेकिन यहां लिखा है कि राजा बड़ा धर्मज्ञ था, धर्म करने वाला राजा था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधक था, पूजा पाठ करने वाला था। इसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी। देखो, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा कर्म करता है उसको देख के प्रजा भी वैसा करती है जो उसके अधीन है।
इसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी और लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन उस नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले, उसमें एक बैठता ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा ज्ञान श्रुति से भी पहले जाना चाहता है? तब उन पक्षियों के सरदार ने कहा, इस राजा से भी एक रैयक मुनि सर्वश्रेष्ठ है। कहता है राजा चाहे जितना मर्जी धर्मज्ञ है, लेकिन उसके तुलना में रैयक मुनि सर्वश्रेष्ठ है। वह वैकुंठ का अधिकारी होगा। वैकुंठ लोग स्वर्ग लोक से ऊंचा है। राजा तो स्वर्ग जाएगा, पर वैकुंठ लोग रैयक मुनि जाएगा जो स्वर्ग से ऊंचा है। जब ये वार्ता राजा ने सुनी, तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होवे, जिसकी ये हंस स्तुति कर रहे हैं रैयक मुनि की। उसने विचार कर कहा, उसके दर्शन करिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी करी। प्रथम बनारस जी, काशी जी में जाकर गंगा आदि में स्नान किया। पहले जाके उन्होंने दान किया, शिव जी महाराज जी का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि है बनारस में, काशी जी? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण देश को गया, दक्षिण दिशा की तरफ द्वारका नाथ को गया। वहां स्नान ध्यान कर दान भी किया। लोगों ने पूछा, यहाँ को रैयक मुनि है? उन्होंने कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। जहां जहां तीर्थों पर गया, तहां तहां जाकर दान स्नान आदि करके रैयक मुनि के बारे में पूछा। उत्सुकता हुई कि कौन है जो मेरे से, जिसका ज्यादा तप है, उसके मैं दर्शन करूं। फिर राजा उत्तर दिशा को गया, बद्रीनाथ जी को गया। वहां से राजा का रथ आगे ना चला। बोल शंकर भगवान की। बद्रीनाथ जब गए तो राजा का रथ आगे नहीं चला, वहां स्टॉप हो गया। ऐसी जो पुण्य आत्मा होती है ना, रैयक मुनि जैसी, उनकी ओरा इतनी दूर तक कायम होती है कि एकदम आभास, आम आदमी को भी आभास होने लगता है कि यहाँ यार क्या एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी। मन खुश रहता है वहां पर। ऐसे ही तब राजा ने कहा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहां रथ क्यों अटका है? यहां कोई पुण्य आत्मा जरूर रहती है, जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। देखा तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा, वो ऋषि बैठा। उसके तेज से बहुत सा प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य किरणें होती हैं। तब राजा ने देखते ही कहा, यही रैयक मुनि होगा, यही। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़ के स्तुति करी। हे गोसाई जी, आपके दर्शन कर मेरा कल्याण हुआ। आपका दर्शन पाके मेरा कल्याण हुआ। आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मैं कृतार्थ हुआ। तब रैयक मुनि ने कहा, राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू चार धाम के पर्सनहारा है, धर्म के साधन हारा है, तू पुण्य आत्मा है। सत्कार सहित राजा को अपने पास बिठा लिया। तब कंदमूल मंगवाकर राजा को दिया। तब राजा ने मुनि से पूछा, आपका तेज किसके बल से है? उस मुनि से पूछा। तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं तो अतीत जटाधारी भस्मांगी कोपिनधारी, पुण्य क्या करना है, माया मेरे पास नहीं। पर हमारे यहाँ एक बात है, नित्य गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूं। इस कंदरा में उसी का ही उजाला है। आप देखो, यहाँ नित्य श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ होता है। बाकी नगर से देख लो, सबसे ज्यादा उजाला है। नगर में देख लो, पूरे उजाला इस चीज का नहीं, उजाला धर्म का, नाम का, शब्द कीर्तन सत्संग और कहीं हो रहा है।
पूरे नगर में यही हो रहा है। क्या बात है, यही पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ बैठ के जो फल मिलेगा वो घर में चाहे किताबें लेकर जितना मर्जी पाठ करते रहो, जहां पर किसी ऋषि का तप हो वहां पर बैठकर सुन लेना, सुनना भी नहीं बैठ ही जाना वहां पर आकर, वो उसको पॉजिटिव एनर्जी दी। महाराज की परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की ये उजाला। ये सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूं। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया। रयक मुनि से गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। स्वर्ग से विमान आए, उन पर विकुंठ बैठकर गए। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, ये 6ठे अध्याय का महात्म है जो तूने सुना। बोल शंकर भगवान की, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। कहने का भाव कि गीता का पाठ सुनना, करना, पढ़ना, उसका इतना महात्म है, इतना फल है। एक एक श्लोक पढ़ लेना, पूरी गीता का फल एक श्लोक। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम 6ठोऽध्याय संपूर्ण। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 हरि ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ सद्गुरुदेव महाराज की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज।